दे दिया था, आर डी शर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए थे मैंने। और आज मैं आपको एक धमाकेदार चीज़ फिर से समझाने वाला हूँ जो पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है। और आज वो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, मैं बताने वाला हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं जब लीप ईयर दिया हो। और लीप ईयर में संडे निकालने की प्रोबेबिलिटी, या फिर मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी दिन हो, कैसे निकालेंगे आप प्रोबेबिलिटी। तो ये हमें निकालना और ये समझना है कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है इन अ लीप ईयर में, संडे की या किसी भी डे की विद इन अ वीक। और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2018 में आ चुका है। तो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है किसी भी लीप ईयर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। इतना क्लियर है। अब ये बताओ भाई इसमें वीक कितने होते हैं, सबसे बड़ी बात है वीक कितने होते हैं। तो यहां लिखेंगे हाउ मैनी वीक्स। तो कितने वीक्स हैं उसको निकालने के लिए 366 को क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 366 को क्या करेंगे अपन, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 सा 35 बचा 1, 6 उतार लो। 7 2 सा 14 बचा 2। भाई 52 तो जो है ना वो तो वीक है। अब 52 वीक्स का मतलब क्या होता है, जितने मंडे उतने ट्यूसडे, उतने थर्सडे, उतने फ्राइडे, उतने सैटरडे, उतने संडे। मतलब सारे डेज जो है क्या है वो सेम है। मतलब 52 तक में सारे नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, सेम होंगे। चाहे वो यदि साल भर में 10 बार संडे आता है तो 10 बार मंडे भी आएगा, 10 बार ट्यूसडे आएगा, 10 बार से सारे डेज जो होंगे वो इक्वल आएंगे 52 वीक्स तक। लेकिन बात है 2 डेज तो रिमाइंडर है, तो 2 जो बच गया वो क्या करेंगे। तो जो 2 बच गया तो भाई वो 2 तो कुछ भी हो सकता है ना यार, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हो, 2 दिन कोई भी। जो 52 वीक्स तो खत्म। अब 52 वीक्स के मैंने बोला कि जो खत्म हो रहा है डेज वो मंडे खत्म हो रहा है, संडे खत्म हो रहा है। तो स्टार्ट कहां से होगा, वो दो दिन मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकते हैं, सैटरडे संडे भी हो सकते हैं, और संडे मंडे भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सबसे पहली बात आती है कि आउटकम्स बताइए कि वह जो 2 दिन हैं वह जो है उसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। तो आउटकम्स में भाई मैंने बोला कि कोई भी दिन खत्म हुए तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, या वो 2 दिन हो सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है वो थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है फ्राइडे और वो सैटरडे हो सकता है सैटरडे और वो संडे भी हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो संडे और मंडे हो। कोई भी डेज हमारे लिए ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर है। तो यहां लिख देता हूं मैं कि संडे और मंडे भी हो सकता है। तो इतने सारे डेज है, मतलब हमारे पास मंडे ट्यूसडे भी 2 दिन हो सकते हैं जो बचेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो कितने टोटल हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, मान लो संडे की या मंडे की, किसी की भी दिन निकालना हो, किसी की भी। तो टोटल कितने चांसेस है, 7 डेज है। अब वो 7 डेज में कितने बार संडे आने के चांसेस है मंडे। तो आप सोचो कि ये हमारे पास 7 चांसेस है। तो 7 चांसेस में से भाई संडे की बात हो रही है, तो यहाँ तो मंडे ट्यूसडे इसमें कहीं नहीं है, तो सैटरडे संडे है और संडे मंडे है। मतलब 2 बार आने की चांसेस है, वो 2 दिन में से कोई भी दिन सैटरडे संडे हो सकते हैं या संडे मंडे भी हो सकते हैं वो 2 दिन। तो सिर्फ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे। कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितने चांसेस हैं, तो वो 7 में से 2 दिन आने के चांसेस ऐसे हैं कि वो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, या तो सैटरडे संडे होंगे या तो वो संडे मंडे होंगे। इस तरीके से हमें क्या निकालना होता है, किसी भी नंबर की क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। पर लीप ईयर नहीं हो, लीप ईयर नहीं हो तब कैसे करोगे, थोड़ा सोचो तो सही। चलो अब मान लो लीप ईयर नहीं है, सर ने तो आपको लीप ईयर वाला बताया, अब लीप ईयर नहीं है तो कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं 1 ईयर में लीप ईयर नहीं है, लेकिन ये तो कितने हुए, 365 डेज हुए।
अब डेज को किससे डिवाइड कर दो, फिर वही कहानी, 365 को 7 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना आएगा, 7 5 और 7 2 मतलब रिमाइंडर तो 52 वीक्स तो कंप्लीटली हो गए, मतलब जितने दिन संडे उतने दिन मंडे। अब जो एक दिन बचा वो 1 डे लेफ्ट। अब एक दिन जो बचा तो वो क्या हो सकता है, या तो मंडे, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे, या तो संडे, कोई भी एक डे वो हो सकता है। तो कितने हैं टोटल, 7 डेज हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, मान लो मंडे की इसमें, तो हमारे पास 7 डे में से वो एक ही दिन होगा जो मंडे आ सकता है, क्योंकि रिमेनिंग डेज हैं। और जितने हो तो वह ऐसे आपको बनेगा कि कितने डेज के निकालना, तो नॉर्मल नंबर ऑफ डेज तो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से 7 में से वो कोई भी दिन एक हो सकता है, जो बच रहा है यहाँ रिमाइंडर में, वो निकालने की प्रोबेबिलिटी है कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उस दिन के आने की। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही बोल रहा है कि कितने संडे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सीधी सी बात है भाई, 52 संडे कहाँ गए, 52 संडे तो यहाँ होंगे, 52 संडे तो यहाँ है ना, या मंडे हैं, तो यहाँ पर एक और दिन और आ जाएगा, इसका मतलब है 53 संडे हो जाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ तक तो 52 संडे पूरे हैं, 52 मंडे भी है, 52 ट्यूसडे भी है, 52 वेडनेसडे भी है। तो वो बोल रहा ना मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो 7 दिन बचे उसमें से एक दिन और मंडे आ सकता है। और यहाँ तक तो टोटल इक्वल था ही, वो यहाँ तो इक्वल ही था कि कितने दिन वो आएगा। इस तरीके से यदि क्वेश्चन आए तो आप कर आएंगे एग्जाम में, उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते ध्यान देते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको फोकस करते हैं। चलो जल्दी से ध्यान दो। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, सम ब्लू बॉल। 5 रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है, चलो रेड बॉल्स ले लेते हैं। तो रेड बॉल्स कितनी है, 5 है, और उसने ब्लू बॉल की काउंटिंग नहीं दी है, तो ब्लू बॉल्स हम कितना ले लेते हैं, हम ले लेते हैं x है। आगे क्या बोल रहा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। और ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। ओके, वो बात का मैटर है, ठीक है, वो बात का मैटर है, अपन बाद में देख लेंगे वो क्या बोल रहा है। अपन सबसे पहले तो निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। तो ब्लू कहाँ है, ये है, तो ऊपर x और टोटल दोनों का, तो 5 + x, 6 नहीं होगा। ये है प्रोबेबिलिटी ब्लू की, किसकी निकालना है, रेड की निकालना है। तो कितने हैं टोटल, 5, और नीचे कितना है, 5 + x। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, दोनों को साइमल्टेनियसली बात कर रहा है। दोनों को जब पैरेलल में बात करें, दोनों के बारे में बात करें, तो उसको हमेशा मैंने सिखाया था इक्वेट करना। क्या सिखाया था मैंने आपको, इक्वेट करना सिखाया था। तो ये मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला समझो। अब बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की जो है वो डबल दैट ऑफ रेड। तो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी, कहाँ है ब्लू बॉल, ये है, तो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी वो डबल है, किससे, रेड बॉल से। तो ये दुगना है, तो दुगना किस में करेंगे, 2 टाइम्स इसमें कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा, आंसर हमेशा निकाल लिए जाते। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास लगभग 10 आ जानी चाहिए, या समथिंग कुछ और आ जाएगी, कुछ और आएगी नहीं, क्योंकि अब मैंने फिर वही बताया ना, ये दुगना है, ये दुगना कब होगा, जब इसमें दुगना करेंगे, इसमें थोड़ी करोगे, रॉन्ग हो जाएगा। ये दुगना है तो किसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है ना, तो इसमें कर दो, ये दोनों तरफ से कट गया, x = आ गया 10। सो दिस इज योर आंसर, x हो गया 10 5 15 हो गए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बैग कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच आर, ओके अ बैग कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर व्हाइट। ओके चलो भाई ध्यान दो। चौथा क्वेश्चन ये है कि टोटल बॉल ले लो पहले, तो टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स है 12, जिसमें से व्हाइट कितनी है, व्हाइट ले लेते हैं x। तो रिमेनिंग कितनी बची, जरूरत हो चाहे ना हो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई इशू होते हैं इस चीज के। तो 12 - x रिमेनिंग भी हो गई। आगे क्या बोला अपन ने पढ़ा भी, अब पढ़ते। अ बैग कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच आर x आर व्हाइट। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ व्हाइट बॉल। उसने पूछ ही लिया ना कि प्रोबेबिलिटी निकालने के व्हाइट बॉल के क्या चांसेस हैं। तो आप सोचो टोटल कितनी है, 12, और उसमें से व्हाइट निकालने के कितने चांसेस है, तो x/12, दिस इज योर आंसर। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, बहुत आसान है। अब क्या बोल रहा, इफ 6 मोर बॉल
इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, यदि बैग में 6 और एक्स्ट्रा बॉल डाल दी जाए इन द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल दैट इन फर्स्ट केस। अब वो क्या बोल रहा है, आप थोड़ा समझो बेटा, अब वो क्या बोल रहा है आप समझो कि अब वो बोल रहा है कि अब बॉल कितनी आ गई टोटल। इफ यहां लिख लो, इफ वी मिक्स 6 बॉल इन दी टोटल, ठीक, टोटल बॉल में मिला दो। अब टोटल बॉल में जब मिला दोगे फिर टेढ़ी लाइन हो गई क्या, हाँ टेढ़ी लाइन हो जाती है, यहाँ से दिखता नहीं है इसी वजह से, चलो कोई नहीं। तो अब मैं सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो इफ वी मिक्स 6 बॉल इन द टोटल, तो क्या होगा, 12 पहले थी, अब 6 18 हो गई। अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी अब कितनी होगी, 18 है टोटल, और 18 में से कितनी निकलेगी व्हाइट बॉल, पहले तो x थी, 6 और निकलेंगी, क्यों, क्योंकि 6 एक्स्ट्रा है ना व्हाइट बॉल, तो ये आ गया x + 6। पहले तो हमारे पास था P1, अब इसको ले लो P2। अब दोनों के बारे में बात कर रहा है, समझो, तो ये है P1 और ये है P2। अब समझना, अब क्या बोल रहा है वो, P1 P2 के बारे में बात कर रहा, पर कंपेयर करना। देखो वो बोल रहा है, ये डाल दिए 6 बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल दैट इन फर्स्ट। ओके, अब जो हमने निकाली ये क्या है, डबल है, ये क्या है, डबल है। किससे डबल है, पहले वाले केस में। तो पहले वाला केस क्या है, P1 है, तो इससे ये हो गया, और इज इक्वल टू में क्या रख देंगे, x + 6 और अपॉन में कितना है 18। उसने बोला सेकंड केस जो है ना वो फर्स्ट वाले से डबल है, तो फर्स्ट वाले में ही क्या कर लो, डबल कर लो, मतलब 2 टाइम्स कर लो, 2 1 जा 2 6 जा 6 3 सब, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x - x = 6, तो 2x = 6, तो x = कितनी बॉल आ गई, पहले हमारे पास व्हाइट बॉल 3 थी, बाद में और मिक्स कर दी। इस तरीके से आंसर हमारे पास निकल कर आएगा, चल कर आएगा, दौड़ के आएगा, पर आपको निकालते बनना चाहिए। इतना क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग ही आपको एग्जाम में फुल मार्क्स तक लेकर जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगी, पर लेकिन वो आपको समझना होगा कि वो कैसे आप ला सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, और 4 क्वेश्चन मैं आज करा चुका हूँ, 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और 5th क्वेश्चन भी आज का लेते हैं। चलिए, अब लिखा है हमारे पास, फिर से वही चीज़ है, तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ इसलिए अब नहीं कराऊंगा। चलिए एक ही वाला जरूर कराऊंगा, 52 कार्ड्स है, फिर से आ जाते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे मैं कराऊंगा। टोटल कितने, 52 कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स है। मैं सब एक साथ करा देता ना यदि, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी की आ रही है, समझो, आओ फोकस करें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। अब मैंने आपको कहा था कि जब और लगा हो तो क्या करते हैं, तो हम वही रूल अपनाएंगे जो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि कैसे अपनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको कि उसने बोला, लिख देता हूं मैं, आइदर ब्लैक और अ किंग। कोई नहीं, चलो ठीक, इतना। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आइदर ब्लैक और अ किंग। अब देखो टोटल कितने कार्ड है, 52 कार्ड है भाई, समझो। आइदर ब्लैक और अ किंग मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, आइदर ब्लैक मतलब ब्लैक भी लेना है, और ब्लैक में कितने किंग होते हैं, 2 किंग होते हैं। तो हमारे पास कितने कार्ड हो गए, टोटल थे 26, ब्लैक 26 होते हैं, 26, उसमें 2 किंग और होते हैं, तो कितने हो गए 28। 4 से कट कर दो, 4 7 जा 4 13 जा, सो दिस इज योर आंसर। आपको समझना पड़ेगा कि और का मतलब क्या है। मैं एंड वाले भी आपको करा चुका हूं।